कई बार लोग कहते थे यार ये क्या मकोड़े मारी दी तेरे मंडे वाली अंदर बोलने दे भी क्या लिख रहे ने ये टांकरे अखर असर बसा नहीं आते। तो उस समय हमें देखते थे कि भाई टांकरी लिखी गई है, परंतु उसमें ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी कि हम भी इसको सीखें, क्योंकि इसका महत्व का हमें उसमें पता नहीं था। हम भी अंग्रेजी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, टांकरी की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं गया। परंतु जब मैं बैंक की नौकरी में था तो उसमें बहुत से लोग अपने हस्ताक्षर जो है वो टांकरी में किया करते थे। जगदीश कपूर साहब जो हैं ये कोई प्रोफेसर या टीचर नहीं है, ये रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। और आप देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम किसी जॉब में तो हम सोचते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट मुझे गिटार बजाने का शौक़ था, मुझे पियानो बजाने का शौक़ था, मुझे पेंटिंग का शौक़ था, या मुझे घूमने फिरने का शौक़ था, मुझे फिल्में देखने का शौक़ था। कई प्रकार के शौक़ हम लोग रखते हैं ज़िंदगी में, और वही चीज़ हमारी जो नीरसता होती है ज़िंदगी की, उसे पूर्ण करने का काम करती है। यही शौक़ होते हैं, ये हमारे दिमाग को एक्टिव भी रखते हैं और क्रिएटिव भी बनाए रखते हैं। तो सर ने जैसे इनका शौक़ था भाई मैं टांकरी के बारे में अध्ययन करूं, हमारी एक खोई हुई एक भाषा है, क्यों ना इसके बारे में स्टडी करूं। तो एक आप सोचिए, बैंक अधिकारी के रूप में कार्य करते करते इन्होंने ये पूरी रिसर्च की टांकरी के ऊपर। कितना पैशनेट थे ये अपने इस कार्य को लेके। Refresh Mattress, India's #1 customer satisfaction brand with 99.5% satisfied customers. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इस विशेष एक कार्यक्रम में। मैं आपको बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कार्यक्रम रहने वाला है। जो लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी हिमाचली परंपराओं को आगे ले जाना चाहते हैं, जो प्यार करते हैं उनसे, उनके लिए ये शो बहुत ही अहम है। मैं बताऊं, उसे पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको बताऊं, मैं आज बात करूंगा टांकरी लिपि के बारे में, जो कि हमारी हिमाचली भाषा को लिखने की एक लिपि हुआ करती थी। आज के दौर में इसके रिवाइवल का काम चल रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से विलुप्त होती जा रही है। तो मैं आपको बताऊं, टांकरी या टाकरी भी कहते हैं जिसे, ये चंबा में इसे टांकरी कहा गया, और जम्मू रीजन में ये इसका एक प्रारूप जो था वो डोगरी के रूप में भी था। शारदा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन इसे माना जाता है। 1940 तक टांकरी का जो अडेप्टिव वर्जन था, जिसे डोगरी कहा जाता था, वो ऑफिशियल स्क्रिप्ट होती थी डोगरी लिखने के लिए। डोगरी जैसे कि जम्मू का आपको पता ही है, और कांगड़ी, चंबियाली और मंडियाली ये भी लिखने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। एक और वर्जन था जो सिरमौर में था, ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन था। मैं आपको बताऊं, हमारे मित्र हैं अजय सकलानी, डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी 2017 में, सांझ। उस सांझ के जो क्रेडिट्स थे वो टांकरी में लिखे गए थे। तो टांकरी को समय समय पर इसके रिवाइवल का जो कार्य है वो होता रहता है। और मैं आपको बताऊं, सांब एक ऑर्गेनाइजेशन है, सांब धर्मशाला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसके फ़ॉन्ट डेवलपमेंट में काम कर रहा है, तो जो इसके अक्षर होते हैं उसके डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। साथ ही साथ जो हिमाचल प्रदेश सरकार है, ये नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन योजना के अंतर्गत 1,26,000 हस्तलिपि को संरक्षित करने का बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं लोग। और ये जो 1,26,000 हस्तलिपियों के प्रकार है, इसमें टांकरी भी शामिल है, उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, आज राजमहल में मंडी में एक कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया था भारतीय संस्कृति निधि के मंडी चैप्टर द्वारा, जिसमें तमाम इसके जो कन्वीनर हैं नरेश मल्होत्रा जी हैं, और अनिल शर्मा जो हैं इसके को कन्वीनर हैं। तो यहाँ पे जगदीश कपूर जी थे, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे टांकरी को लेके सबका ज्ञान वर्धन किया। और जगदीश कपूर जी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, और ये उन लोगों में से हैं जो इस लिपि को बचाने में फोर फ्रंटर जिसे कह सकते हैं। तो जगदीश कपूर जी ने, मैं आपको बताऊं, एक किताब भी लिखी है, ये आप देख सकते हैं, और ये मेरे को अभी गिफ्ट भी किया इन्होंने, मंडियाली टांकरी। और इन्होंने टांकरी में एक मैसेज भी यहाँ पर फर्स्ट पेज पे देने की कोशिश की है हमारे चैनल को और मुझे। और बहुत ही खूबसूरत, मैं बताऊं, ये थोड़ा गुरमुखी की तरह लगती है लैंग्वेज, लेकिन ये सारा चीज़ें हम पूछेंगे अभी जगदीश कपूर जी से ही, और जानेंगे कि क्या इस भाषा, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्या इसका आज का स्टेटस है, और क्या क्या प्रयास इसके लिए हो रहे हैं, और क्या डिफरेंस है बाकी लिपियों में और टांकरी में। तो जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है, और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और ये जो आपने किताब मुझे गिफ्ट की, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, ये किताब मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जो लोग टांकरी, हमारी मंडियाली टांकरी सीखना चाहते हैं, और लिखना कैसे लिखा जाता है इसे, अगर वो सीखना चाहते हैं तो ये किताब मैं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि इकलौती किताब अवेलेबल है, जो जगदीश जी के अथक प्रयासों का नतीजा है ये। और
मैं आपको बताऊं, बोली और भाषा दो चीज़ें होती हैं। भाषा होती है जो स्क्रिप्टेड होती है, जो जिसे आप लिख सकते हैं, जैसे देवनागरी। बोली होती है जो सिर्फ बोली जाती है माउथ टू माउथ, उसका उसे आप लिख नहीं सकते। हालांकि आप लिखने का प्रयास कर सकते हैं उसे दूसरी लिपियों में, लेकिन उसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती। लेकिन टांकरी एक ऐसी लिपि थी हमारे हिमाचल की, और इसका जो ओरिजिन था ये बड़ी वाइड स्प्रेड, मैं बताऊं, जम्मू और कश्मीर, और काफ़ी इसका एक ओरिजिन की पूरी थ्योरीज़ हैं। तो उस पर हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। और मैं आपको बताऊं, एक हमने जगदीश जी से एक थी टांकरी करके एक शो भी बनाया था हमने, जब शिवरात्रि थी लास्ट ईयर, तो वो शो भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से आपका जगदीश कपूर जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा सर, गुरुमुखी जो पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है वो हो गई, टांकरी हो गई, ये बड़ी मिलती जुलती सी है, ये क्या इसका कारण रहा है? इसका कारण ये है कि ये सारी लिपियां जो हैं वो शारदा लिपि से निकली हैं। और शारदा लिपि की सहयोगी लिपियां रही हैं ये। सबसे पहले ब्राह्मी से ही ये डेवलप हुई हैं, शारदा भी, देवनागरी भी, और बाकी लिपियां भी। ब्राह्मी इनकी मदर है। तो शारदा लिपि से ही बाद में टांकरी की डेवलपमेंट हुई, और टांकरी से बाद में जो है ये पंजाब की गुरमुखी लिपि हुई। टांकरी का जो बताया जाता है इतिहास, विद्वान लोगों ने जो निश्चित किया है कि टांकरी 1000 आज से कम को 962 साल पहले तक पूर्ण रूप से चालू हो गई थी। और इसके बाद 19वीं मतलब 14वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच इसका स्वर्ण काल रहा है टांकरी का। और गुरमुखी जो है टांकरी के बाद में आई है, परंतु इनका रूट एक ही था, जम्मू और कश्मीर से होते हुए पंजाब से होके आई। इसी टांकरी को पंजाब में मुंडे या लुंडे या लड्डे भी कहा जाता है, माजनी भाषा रही है ये। और गुरमुखी जो है वो 1504 में, जब गुरु नानक 1504 के बाद गुरु अंगद देव जी ने, जब ये 1532 में गुरु नानक देव जी के शिष्य बने, उसके बाद इन्होंने इसका ईजाद किया है गुरमुखी लिपि का। और गुरु के मुख से ये तैयार हुई, इसलिए इसका नाम गुरमुखी रखा गया। उन्होंने सबसे पहले सिख इतिहास का संकलन, गुटके वगैरह जो ग्रंथ वगैरह इसमें लिखे, और ये पूरे पंजाब में प्रचलित हो गई। इसके प्रचलन का एक कारण ये भी रहा कि पूरे पंजाब में एक ही लिपि लोगों ने इसका मानकीकरण किया, और आज तक जो है पंजाब की यह भाषा रही है। परंतु टांकरी में ऐसा नहीं है। टांकरी लिपि जम्मू से लगते हुए सभी क्षेत्रों में फैली, साथ में जो लगते हुए कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू आदि क्षेत्रों में फैली, बिलासपुर वगैरह भी। दूसरा, इसको लाया गया एक्चुअली व्यापारियों द्वारा। यहाँ व्यापारी यहाँ आते थे, कुछ नमक का व्यापार करते थे, कुछ दूसरे लद्दाख की तरफ जाते थे, वहाँ से व्यापारी आते थे, होशियारपुर से व्यापारी यारकंद तक यहाँ से व्यापार हुआ करता था मंडी में। और मंडी का नाम ही एक्चुअली मंडी है, तो ये दिस वाज सेंटर, यह एक व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ विभिन्न किस्म के लोग आते थे, व्यापारी आते थे, तो उनके साथ वो अपनी संस्कृति भी लाए, भाषा भी लाए, लिपि भी लाए, और धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने उसे आत्मसात कर लिया। यहाँ के व्यापारियों ने भी इसे सीखा, और ये एक किस्म की व्यापारी के यहाँ महाजनी लिपि के रूप में पहले प्रचलित हुई, परंतु बाद में राजाओं के प्रयास से इसे पढ़ने पढ़ाने का भी इंतजाम किया गया। पहले ये गुरु शिष्य परंपरा से ही चलती रहती। और इसके लेख बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ एविडेंस हैं जो मैंने स्वयं भी पढ़े हैं और मेरे रूबरू आज भी हैं। जैसे मंडी के जो बरसेले हैं, उनके ऊपर राजाओं का जो मृत्यु का जो विवरण है वो टांकरी लिपि में है। ये मैं आपके इस किताब में भी शायद ये मैं देख रहा हूँ, इसमें आपने ये फोटो, ये महाराजा भवानी सेन के स्वर्गवास का विवरण टांकरी में बरसेले पर अंकित। ये कहाँ जैसे है सर? ये स्वयं ये बरसेले जो हैं, मंडी से तहसील की ऑफिस की तरफ जाएंगे आप पैदल रास्ते से, वहाँ पर जो विश्वकर्मा का जो मंदिर है उसके साथ साथ रास्ता जाता है। तो बीच में पता है पुरातत्व विभाग इसका संरक्षण करता है, परंतु हर कोई वहाँ जा सकता है, वो आप देख सकते हैं। और ये जो लेख जिसका मैंने फ़ोटो स्वयं खींचा है और ये दिया गया है, इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार 7 लेख जो हैं पुराने पुरातत्वविद अंग्रेज अलेक्जेंडर कनिंघम ने 7 बरसेलों को पढ़ा हुआ है, और उन बरसेलों में टांकरी लिपि स्पष्ट है। उनमें मृत्यु विवरण जो हैं
वो टांकरी लिपि में दिए गए हैं। तो 1664 का सबसे पहला राजा सूर्यसेन का उसमें जो है, और बाद में ये 18वीं 19वीं शताब्दी तक के इसमें आपको लेख मिलेंगे। देख रहा हूँ यहाँ सैर पूजी ले आ करके ये लिखा है, मेरे ख्याल से ये कविता है। और एक देवकुरी छिंज, ये भी कविता लग रही है मुझे। ये क्या टांकरी में लिखी गई थी कि ये आधुनिक दौर की कविता है जिन्हें आपने टांकरी में लिखा? ये सैर पूजी लिया, ये कविता सैर का जो त्यौहार हमारा तो उसके बारे में मैंने स्वयं लिखी हुई है मंडियाली बोली में। तो इसका टांकरी में मैंने लिखा हुआ है इसका। और ये जो देवकुरी छिंज है मंडी का एक प्रसिद्ध लोकगीत है, इसको भी मैंने यहाँ टांकरी में दिया है ताकि टांकरी पढ़ने वाले इसे आसानी से पढ़ सकें। हाँ, और इसमें एक खासियत मैं और बताऊंगा आपको कि इस पुस्तक में लास्ट में 16 पेज की एक पूरी की पूरी किताब आर्य संध्या दी गई है, जो कि टांकरी लिपि में है, परंतु उसकी भाषा हिंदी है। संस्कृत के इसमें श्लोक हैं, वो भी टांकरी लिपि में लिखे गए हैं। ये 1915 के आसपास की है ये किताब। इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये किताब 1915 के आसपास की है, मोती प्रेस होशियारपुर से छपी हुई है ये किताब। तो इससे ये लगता है कि किसी भी लिपि में कोई भी भाषा लिखी जा सकती है। और टांकरी में हिंदी भी लिख सकते हैं आप, पंजाबी भी लिख सकते हैं, कोई भी भाषा लिख सकते हैं। और यही भाषा और लिपि में अंतर होता है। भाषा तो एक संप्रेषण का साधन होता है, परंतु उसको लिपिबद्ध करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल हम करते हैं वो लिपि कहलाती है। तो टांकरी लिपि भी ऐसी एक लिपि है, परंतु इसकी कुछ अपने करैक्टर्स हैं, कुछ कमियां हैं। और क्या कमियां हैं सबसे बड़ी? सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से गुरुमुखी का मानकीकरण हो सका, उस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में जो टांकरी प्रचलित है उसका मानकीकरण नहीं हो सका। इसकी एक व्यंजन स्वरमाला या वर्णमाला हम तैयार नहीं कर सके। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिमाचल प्रदेश में 12 से अधिक किस्म की टांकरी पाई जाती है और 30 से अधिक बोलियां जो हैं वो टांकरी लिपि में लिखी गई हैं, पाए गए हैं ग्रंथ। तो उन सब को इकट्ठा करके एक इसका अगर मानक स्थापित करके एक ही इसकी वर्णमाला तैयार की जाए तो इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। बाकी इतना मतलब आप कहना चाहते हैं जैसे, क्योंकि आपने बड़े ही जो एक नॉर्मल दर्शक हमारा देख रहा है उसे इतने टेक्निकली वो शायद नहीं जानते होंगे, जिन्होंने भाषा के बारे में पढ़ाई की उन्हें पता होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं जो लिखावट है उसमें फ़र्क है? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मंडी की टांकरी की लिखावट और कुल्लू की टांकरी की लिखावट में फ़र्क आ जाएगा? ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी हाँ 15 से 20% का फर्क है। कुछ कुछ अक्षरों में, जैसे अ जो है स्वर, वो मंडी की टांकरी में कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, चमड़ियाड़ी में कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है और कुल्लू में कुछ अलग तरीके से। उसी तरह क है, क का शेप भी है और कुछ अन्य भी स्वर और व्यंजन हैं जिनके लिखने में थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है, परंतु अधिकतर आपस में मिलते जुलते हैं। मैं आपके भाषण भी अंदर जब सुन रहा था तो उसमें आपने ये बात कही थी कि ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है टांकरी को एक पूरे तरीके से स्थापित करने के बीच में, कि वो अलग अलग वर्जन्स में अवेलेबल है और उसका जब एकीकरण हो जाएगा, आप एकीकरण की बात करते तो एक ही वर्जन बनेगा तो हम आसानी से उसे सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हैं और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उसका लाभ उठा सकती है। दर्शकों मैं आपको बताऊँ, जगदीश कपूर साहब जो हैं ये कोई प्रोफेसर या टीचर नहीं है, ये रिटायर्ड बैंक अधिकारी हैं। और आप देखिए, हम लोग सोचते हैं कि हम किसी जॉब में तो हम सोचते हैं कि हम अपने इंटरेस्ट मुझे गिटार बजाने का शौक़ था, मुझे पियानो बजाने का शौक़ था, मुझे पेंटिंग का शौक़ था, या मुझे घूमने फिरने का शौक़ था, मुझे फिल्में देखने का शौक़ था। कई प्रकार के शौक़ हम लोग रखते हैं ज़िंदगी में और वही चीज़ हमारी जो नीरसता होती है ज़िंदगी की उसे पूर्ण करने का काम करती है। यही शौक़ होते हैं, ये हमारे दिमाग को एक्टिव भी रखते हैं और क्रिएटिव भी बनाए रखते हैं। तो सर ने जैसे इनका शौक़ था भाई मैं टांकरी के बारे में अध्ययन करूं, हमारी एक खोई हुई एक भाषा है, क्यों ना इसके बारे में स्टडी करूं। तो एक आप सोचिए, बैंक अधिकारी के रूप में कार्य करते करते इन्होंने ये पूरी रिसर्च की टांकरी के ऊपर, कितना पैशनेट थे ये अपने इस कार्य को लेके। और आज इन्हें जगह जगह इन्हें इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि ये फोर फ्रंट मतलब फ्रंट रनर हैं इस वक्त टांकरी लिपि को बचाने में। तो इस तरीके से होता है। दर्शकों, आप अपने शौक़ को किसी भी उम्र में पूरा कर सकते हैं और उसे आगे ले जा सकते हैं। तो सर अब मैं इसी चीज़ पे पूछना चाहूँगा, ये बचपन से आपके दिमाग में था कि टांकरी के को लेके मैंने कुछ करना है,
और एक बैंक अधिकारी के रूप में कार्य करते करते ये चीज़ कैसे आप करते थे साइड बाय साइड, कैसे आपने शुरुआत की कि इसके रिवाइवल की और कि मैं एक भविष्य में किताब लूँगा? उस वक्त तो आपने सोचा भी नहीं होगा, बट एक स्टार्टिंग कहाँ से आपने लिंक पकड़ना शुरू किए और कैसे आपने खुद समझना शुरू किया? स्टार्टिंग में मेरे जो ताया जी थे परिवार में, तो वो टांकरी में अपना हिसाब किताब लिखा करते थे, परंतु वो कागज़ पेन का कम इस्तेमाल करते थे। घर की जो दीवारें होती थी लकड़ी की, उसी में चौक पे लिख देते थे सारा हिसाब। तो हम पूछते थे भी ये क्या लिखा है, तो कई बार लोग कहते थे यार ये क्या मकोड़े मारी दी तेरे मंडे वाली अंदर बोलने दे भी क्या लिख रहे ने, ये टांकरे अखर असर बसा नहीं आते। तो उस समय हमें देखते थे कि भाई टांकरी लिखी गई है, परंतु उसमें ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं थी कि हम भी इसको सीखें, क्योंकि इसका महत्व का हमें उसमें पता नहीं था। हम भी अंग्रेजी पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, टांकरी की ओर हमारा कोई ध्यान नहीं गया। परंतु जब मैं बैंक की नौकरी में था तो उसमें बहुत से लोग अपने हस्ताक्षर जो है वो टांकरी में किया करते थे। और फिर मैंने उनसे पूछना भी ये क्या लिखा है, अपना नाम लिखो आपने, तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान हो गया। फिर जब मैं यहाँ पद्धर में बैंक मैनेजर था तो वहाँ पर एक पंडित है, पंडित दिलेराम जी, उनसे पहली बार मैंने टांकरी का जो अल्फ़ाबेट उन्होंने मेरे को चलते चलते ऐसे बताया, पूरा नहीं। और घर में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े थे मेरे दादाजी के, जो सियालकोटी कागज़ के ऊपर उनके बही खाते लिखे हुए थे, वहाँ मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले और वहाँ उनकी जो व्यापारिक चीज़ें थी उनको पढ़ा मैंने, नाम पढ़े, तो उनसे मुझे अल्फ़ाबेट का ज्ञान हुआ। ये अलग बात है कि मुझे लाइब्रेरी से फिर एक पुस्तक मिल गई जो 1974 में मंडी के ही साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार हेमकांत कात्यायन जी ने लिखी थी। तो उसमें इसका अल्फ़ाबेट मुझे पूरे का पूरा मिल गया। सिर्फ अल्फ़ाबेट ही था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा सा इतिहास था उसमें। और वहाँ से मैंने अल्फ़ाबेट नोट किया और उससे काफ़ी जानकारी मुझे मिली। और फिर मैंने दस्तावेज़ों का अध्ययन किया। और बाद में मुझे ये जो पुस्तक मैंने बताई आपको आर्य संध्या की, ये पुस्तक मुझे मिल गई अपने बुज़ुर्गों की पुस्तकों में। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा आसानी टांकरी सीखने में हुई। मैंने टांकरी को सीखा, लिखा। और जब 2018 में पहली बार मैंने इसका पहला प्रकाशन था, पहला इसका जो था रूप, वो इसका किया, पब्लिक को मतलब सौंपी मैंने, क्या बोलते हैं इसको, बुक लॉन्च कर लिया? हाँ, बुक लॉन्च की। तो वहाँ पर हाँ, पहला वर्जन जो मैंने इसका लॉन्च किया, तो वहाँ पर मंडी के ही जो पहले जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि पहली पुस्तक जो वर्णमाला पोथी लिखे, उसके जो राइटर थे उनके रिश्तेदार, रिश्ते में पोते थे डॉक्टर केसी मल्होत्रा जी, उन्होंने मुझे उनकी लिखी हुई ये पुस्तक भेंट की। वो लाहौर से छपी हुई है, वो किताब उन्होंने भेंट की, हालांकि जीर्ण शीर्ण स्थिति में थी। उसको मैंने बाइंड किया अच्छे तरीके से उसकी स्कूनिंग करके मैंने पूरा मतलब उसका हिसाब किताब तैयार किया और उसका हिंदी में पूरा लिप्यांतर भी करके रखा है मैंने। तो उसके बाद मेरा शौक़ और भी बढ़ गया, क्योंकि उसमें साहित्य भी था, थोड़ा बहुत कहानियाँ भी हैं, और मंडी के लोगों की जो ख़तो किताबत होती, चिट्ठियाँ कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ उसमें था, साहित्य भी था। तो ज़्यादा शौक़ पैदा हुआ। परंतु उससे पहले मैं ये पुस्तक लिख चुका था। इस पुस्तक को लिखने में मुझे 2015 से 2018 के बीच का लगभग 2-2.5 साल का समय लगा। मैं पूरे ऐसा नहीं कि मैं पूरा समय इसी पे काम करता था, मैं रिटायर हो गया था, परंतु दिन में थोड़ा बहुत समय निकालता था। कंप्यूटर वगैरह घर में रखा हुआ था सारा, प्रिंटर वगैरह, और फ़ोटो प्रिंटिंग हुई इसकी सारी, क्योंकि फ़ॉन्ट तो होता नहीं है टांकरी का। तो हाथ से पहले मैंने एक एक पेज तैयार किया, और फिर जब उसका तैयार हो गया तो उसके बाद प्रिंटर के साथ मिला मैं। मंडी के ही हैं प्रिंटर, देवभूमि प्रेस वाले, मेरे मित्र भी हैं बेचारे, वो उन्होंने बड़ी सहायता की मेरी। उन्होंने इसका एक एक पेज कंपोज करके, फ़ोटोग्राफी करके, स्कैन करके साफ़ सुथरा इसको, और इस पुस्तक को तैयार करने में मेरी सहायता। मैं आपको बता दूं कि मैं छोटा सा राइटर भी हूँ, मैं कविताएं भी लिखता हूँ, कहानियाँ भी लिखता हूँ। मंडी में मतलब सब बड़े बड़े क्रिएटिव लोग बसे हुए हैं, मैंने देखा है। हमारे तो अपनी, अब आप जैसे लोग, मैं पिछले साल भी आपसे मिला था, विनोद बहल जी हैं, और ये इनका पूरा जो अपना ग्रुप है, इनके थ्रू मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव लोगों के संपर्क में इस वक्त हूँ। हमारी अपनी मीडिया फर्टर्निटी की मैं बात करूँ, कात्यायन जी की आपने बात की, मुरारी शर्मा जी वो भी अंदर भी बैठे थे। तो ये लोग भी काफ़ी अच्छा कल्चर को लेके प्रिजर्व, रूपेश्वरी मैडम है, तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश कपूर जी। और आप जैसे लोग हैं जो समाज को
कल्चरली वाइज आगे लेके जाते हैं। कल्चर और हेरिटेज ये भी हमारे जितना राजनीति ज़रूरी है, जितना व्यापार ज़रूरी है, उसी प्रकार से कल्चर भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए कल्चर हो गया, विज्ञान हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे समाज के। और बहुत ही बेहतरीन आप प्रयास करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बहुत ग्रैंड सैल्यूट मैं देना चाहूँगा, इतना अच्छी आपने किताब लिखी। और मैं बताऊँ, जिसको मंडियाली टांकरी सीखनी है, मैं फिर से एक बार बोलूँगा सर कि ये जो बुक है ये मैं रेकमेंड करता हूँ। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने हाथ से लिखा है पूरा, और फिर उसके फ़ोटो खींच के ये किताब, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट तो है नहीं कंप्यूटर पे, ये उसे लिख के प्रिंटेड फॉर्म में निकाला जा सके। जैसे देवनागरी की तो मंगल फॉन्ट हम यूज़ करते हैं, कृति देव हम यूज़ करते हैं हमारे जर्नलिज्म में। उस प्रकार की कोई प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हुई नहीं अभी तक, भविष्य में हो सकती है। और हमारा एक प्रयास और रहेगा कि भविष्य हम कोशिश करेंगे कि यूट्यूब की एक वीडियो सीरीज़ बनाएं जिसमें टांकरी सिखाई गई हो। तो ये हम एक अपनी तरफ से समाज को देने की कोशिश करेंगे। जैसे जगदीश जी समाज के लिए इतना बेहतरीन कार्य करें और अपने कल्चर के लिए बेहतरीन कार्य करें। सर, हमें आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों इसे शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बताऊं, अगर यूट्यूब पे आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक या फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और स्टार का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने समय मुझे अपना इसकी उपलब्धि के बारे में लोगों तक पहुंचाने का दिया, और पुस्तक के बारे में बताने का दिया, और ये टांकरी लिपि के बारे में ये एक मील का पत्थर साबित होगी ये जो वीडियो है। और जो भी अगर किसी को कोई क्वेरीज हों और कोई प्रॉब्लम हो टांकरी लिपि के बारे में, जो खासकर मंडी की टांकरी के बारे में, मुझसे वो संपर्क भी कर सकता है। ये जो पुस्तक है इसके पीछे मेरा पूरा पता वो दिया हुआ है, ये चेंज नहीं होता। अपने वीडियो में भी आपका ये डाल देंगे, चेंज नहीं करता मैं कभी। इसमें ईमेल आईडी भी है मेरा, और टेलीफोन नंबर भी है, और पता भी है। धन्यवाद। थैंक यू सर। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।